मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानअल्लाह मैं तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको मैं मटन गोश्त आलू की रेसिपी दे रही हूँ, यानी कि मटन आलू की रेसिपी दे रही हूँ। और बहुत ही इजी, जो घर में आपके हर के घर में मौजूद होता है उसकी रेसिपी दे रही हूँ। तो मैंने इसको पहले से बॉईल कर लिया था, मटन के गोश्त को बॉईल करके मैंने रख लिया, जल्दी से झटपट बन जाएगा। तो ये हाफ केजी है। और ऑयल जो लेंगे हम 1 कप लेंगे, और टमाटर प्यूरी जो है 1 कप है। और जो इसमें जाएगा जो अनियन है पिसी हुई, 2 मीडियम साइज़ की मैंने पीस ली थी उसको टाइम की बचत के लिए। तो 2 मीडियम साइज़ की जो है ये अनियन हो गई, 2 मीडियम साइज़ का आलू हो गए। और अब हम जाते हैं स्पाइसी मसाले की तरफ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या जाएगा, तो रेड चिली जो है जाएगी 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स जाएगा 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून जो है सॉल्ट जाएगा, ये अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर है, और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, ये दोनों हो गए 1 टेबल स्पून धनिया और ज़ीरा पाउडर। तो अब इसमें हम चलते हैं 1 टीस्पून जो है गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून है टर्मरिक हल्दी, और 1 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें हरा मसाला भी जाएगा, जिसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी जाएगा। तो देखिएगा, इसमें हम दही ऐड नहीं करेंगे, हमने टमाटर प्यूरी बनाई है इससे बनाएंगे। तो चलें हम फ्लेम की तरफ और दिखाते हैं, बहुत ही ईजी झटपट बनने वाली जो है पैन के यानी कढ़ाई की तरफ। अब इस पर हमने क्या किया है, इसमें ऑयल को हल्का सा गरम कर लिया है। अब इसमें हम आलू को फ्राई करेंगे, इसी में सारे मसाले ऐड करते जाएंगे और दिखाते जाते हैं क्या करना है। थोड़ा सा आलू फ्राई हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। बस आलू फ्राई हो गए। अब इस स्टेज पर हमें जो है अनियन जो पिसी वो डालना है। और क्योंकि फ्लेम ऑयल गर्म हो रहा है तो इसको स्लो डालेंगे ना तो ये हो रहेगा। इसी स्टेज पर हम टमाटर प्यूरी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और इसको हम चलाएंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। व्यूअर्स, इसी स्टेज पर हमको भून लेना है इसको, और भूनते जाना है। जब ये भून जाएगा तो फिर आपसे मिलते हैं। फिर लिड लगा देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर इसको पकने देंगे। ये थोड़ा सा आलू कुक हो जाएगा, फिर हम सारे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें लिड लगा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके लगा देंगे, और फिर मिलते हैं 4 मिनट के बाद। हाँ, 4 मिनट्स हो गए, यानी कि 4 मिनट हो गए, और देखते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, लहसुन अदरक पूरा ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर इसके बाद आप चिली फ्लेक्स ये ऐड कर देंगे, रेड चिली ये ऐड कर देंगे, सॉल्ट ये ऐड कर देंगे, और ये ज़ीरा और धनिया पाउडर ये ऐड कर देंगे। और उसके बाद गरम मसाला और हल्दी ये ऐड कर देंगे। अब सबको हम मिक्स करेंगे, बाद सबको मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, सब मिक्स हो जाएगा। फिर हम दिखाते हैं आपको क्या करते हैं। हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब ये तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम जो बॉयल किया था मटन, फिर वो हम इसमें ऐड करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए माशाल्लाह सारा मसाला जो है वो ज़बरदस्त तरीके से भुना गया। अब हम जो गोश्त को बॉईल करके रखा था वो हम डालते हैं और दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारे डाल देंगे और फिर इसको चलाएंगे। अब हमने इसको मिक्स कर दिया है, और ये जो है आलू बिल्कुल डन हो गए हैं। सिर्फ हम 4 से 5 मिनट इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। लिड लगा देते हैं और मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके लिड लगा देते हैं। अब इस स्टेज पर आपने नमक चेक कर लेना है और देखना है कि ये नमक चेक करके आप देख लें, और देखें क्या ज़बरदस्त
तो आप अपना नमक और चिली ये दोनों चेक कर लें। अब इसमें हम जो गार्निशिंग करेंगे तो थोड़ा सा हम डालेंगे हरी मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया। मैं हमेशा डंडी के समेत धनिया लेती हूँ, इससे एक जो है डंडी से एक अरोमा और टेस्ट आता है। आप ज़रूर इसको में डंडी ज़रूर डाला करें हरे धनिया की। अब हम इसको चलाएंगे। व्यूअर्स ये डन हो गया और मैंने इसमें आलू भी चेक कर लिया। ये देखें बिल्कुल गल गया आलू। तो आप लोग भी इस स्टेज पर देख लें आपके आलू भी डन हो गया। गोश्त तो मेरा डन था ही। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। और इसको अगर आप 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छी जो टेक्सचर आ जाएगा उसका, और इसकी जो ग्रेवी भी, और ये बहुत है। तो हम इसको ऐसे ही थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको सिर्फ ऊपर ऑयल आने के लिए छोड़ देंगे और ये हो गया डन। तो हम इसमें थोड़ी सी लिड लगाते हैं, दिखाते हैं। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसमें लिड लगा देंगे और लिड लगाने के बाद इसको छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम डन करेंगे। व्यूअर्स मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम जो है आप इस जो शोरबा आप गाढ़ा पतला रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ी देर के बाद जो है आलू भी जो है पानी को एग्जॉर्ब करता है, तो बिल्कुल सही है। अब हम इसको डन करते हैं और निकालते हैं अपने बर्तन में और दिखाते हैं। डन हो गया और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। और बिल्कुल आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो मैंने आलू को फ्राई कर लिया था, जल्दी से वो फ्राई हुए हैं, डन हो गया। और ये सब प्रोसीजर करने में मुझे 15 मिनट्स लगे। और गोश्त आप अगर गलाएंगे तो ज़्यादा लगेगा। तो आई होप ये बहुत झटपट बन गया आलू की रेसिपी, यानी आलू मटन की रेसिपी। तो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।